यदि मेरी बात सत्य हो, काशी में बैठ करके कह रहा हूं, 80 घाट पे बैठ के कह रहा हूं, तो शायद वाणी में 100 तो नहीं लेकिन 90% तो कुछ सत्यता निकलेगी। आज भी श्राप तो नहीं लगता, लेकिन आपके किसी कृत्य से किसी को यदि क्षोभ होता होगा ना, तो उसका क्षोभ ही आपको श्राप के रूप में लग जाता होगा। मुझे ऐसा लगता है। आजकल श्राप तो देते नहीं लोग, लेकिन किसी के मन का क्षोभ ही श्राप है। पार्वती जी के हृदय को क्षोभ हुआ, कष्ट हुआ कि महादेव प्रणाम कर रहे हैं और ये लोग झुक भी नहीं रहे। श्राप दे दिया, जाओ चारों ऊंट हो जाओ। जैसे ही चारों ऊंट बन गए, तो ऊंट बन के तो और खुश हो गए, खुश होकर के नाचने लगे, और नाचते नाचते पार्वती जी के पास गए, जाकर के दंडवत प्रणाम करने लगे। बोले माते आपने बड़ी कृपा की जो हमको ऊंट बना दिया। पार्वती जी बोली श्राप मिलने के बाद इतना खुश मैंने जीवन में पहली बार किसी को देखा। मैंने आपको श्राप दिया और आप खुश हो रहे हो, क्यों? सनत कुमार कहने लगे, हे मां, मां कभी श्राप नहीं दे सकती, मां तो आशीर्वाद देती है, और आपने वो दिया है। हम चारों बड़ी चिंता में रहते थे। क्यों? बोले हमारा सर्वस्व भागवत की कथा है, हम सर्वस्व हरि चर्चा को मानते हैं, लेकिन क्योंकि मानव शरीर में है इसलिए 24 घंटे कथा नहीं सुन सकते। थोड़ा समय स्नान के लिए, मलमूत्र आदि परित्याग के लिए, तिलक आदि लगाने के लिए, भोजन आदि बना के पाने के लिए थोड़ा समय तो हमको निकालना पड़ता है। लेकिन आपने भला कर दिया, जो हमको अब मानव शरीर से आपने हमको जानवर बना दिया, उसमें भी ऊंट बना दिया। ऊंट तो सबसे बढ़िया है। बोले क्यों? एक बार पानी पीता 30 दिन तक प्यास ही नहीं लगती। भोजन पानी में सबको अलग अलग वैरायटी के भोजन चाहिए होंगे, लेकिन ऊंट को बबूल खाता ऊंट, नीम की कड़वी कसेली पत्तियां खाता ऊंट, मतलब सबसे कड़वा और कांटेदार भोजन करता है ऊंट। मतलब उसको ज्यादा अच्छे भोजन की आवश्यकता नहीं है, साधारण भोजन में पेट भर जाता है। और बोले नहाने धोने की झंझट खत्म, मलमूत्र आदि के त्याग में जानवरों को दोष लगता नहीं। तो पहले जो कथा हम केवल 24 में से 19-20 घंटे ही सुन पाते थे, अब आपने हमको ऊंट बना दिया, अब 24 घंटा कथा सुनेंगे। आपने बड़ी कृपा कर दी हमारे ऊपर। तो ऐसे हैं सनत कुमार, उन पर कृपा की है मां ने, अन्नपूर्णा ने। सनत कुमार ने नारद जी से कहा, नारद जी कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान, इतने आप दुखी क्यों हो रहे हो? आपके चेहरे से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बड़े कष्ट में हो? क्या बात है? तब नारद जी ने अपने कष्ट का कारण बताया। अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। महाराज, मैंने तो सुना था पृथ्वी बड़ी अच्छी है, और इस अच्छी पृथ्वी का, सुंदर पृथ्वी का दर्शन करने में गया था, लेकिन नाम बड़े दर्शन छोटे। हम लोगों ने जितना अच्छा इसके बारे में सुना, पृथ्वी तो उतनी उल्टी निकली। वो क्या हो गया? पृथ्वी में क्या देख लिया आपने? बोले मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हिपद्युता। पृथ्वी में क्या क्या देखा वो सब यहां पर बताया गया। और कहां कहां गए? तो नाम के रूप में यहां पर सारे तीर्थों के नाम बताए नारद जी ने। हरिक्षेत्र यानी कि हरिद्वार, कुरुक्षेत्र हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतुबंधनम, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा। आपकी काशी का भी नाम आया है। नारद जी कह रहे हैं मैं सब जगह गया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों? बोले उदर भरिणो जीवा, सब जगह केवल पेट भरने का व्यापार चल रहा है। चाहे मंदिरों में चले जाओ, तीर्थ स्थानों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब जगह लोग केवल लगे हैं पेट कैसे भरा जाए। मंदा सुमंद मतयो, मंद बुद्धि हो गई है लोगों की, दीर्घ सूत्री हो गए लोग, आलस्य से भरपूर हैं, एक दूसरे के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं। यहां पर लिखा है ब्याह नहीं होता है, विक्रय होता है, बेटी का विक्रय, ऐसा होता है। इस प्रकार पृथ्वी पर जितने भी दोष हैं उन सबको नारद जी ने बताया। लेकिन बोले सब जगह भ्रमण करता हुआ जब मैं वृंदावन पहुंचा, वृंदावन पर मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा?